काट के अलग से देना मेरे को आज ही। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही उदयपुर के हसदेव अरण्य क्षेत्र में बरसा के खदान के एक्सटेंशन हेतु धड़ाधड़ वनों की कटाई कर दी गई। वनों की कटाई करने के लिए सालों से आंदोलन कर रहे कई ग्रामीणों को कड़कती ठंड में उनके घरों से उठा लिया गया। 2 दिनों तक पुलिस एवं जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को बिना किसी शिकायत, बिना किसी मामले की हिरासत में रखा, नजरबंद रखा, जिससे प्रशासन को लेकर ग्रामीणों में काफी विरोध एवं आक्रोश है। आज आंदोलनकारियों के आंदोलन को समर्थन देने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हरिहरपुर धरना स्थल पहुंचे, जहां लोगों ने कहा कि हमारे विधायक तो आप ही हैं, हम किसी राजेश अग्रवाल को नहीं जानते। इतना कहते ही लोगों ने टीएस बाबा जिंदाबाद के नारे भी लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान आंदोलन स्थल पर एक युवक ने क्षेत्र में वास्तविक स्थिति को सबके सामने रखते हुए कहा कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। 2012 में यहाँ खदान खुला था, हमने देख लिया है क्षेत्र का क्या हाल हुआ है। हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें अपना जंगल, अपना घर, अपनी जमीन सुरक्षित चाहिए। बाबा जी, जब पहले खदान खुला 2012 में, उस समय मैं लगभग 12 साल का था और उस समय भी हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन परिणाम स्वरूप हमको खदान क्या होता है पता नहीं था और हम अपोज किए तो पुलिस फोर्स हम लोग के सामने आया और उस समय गांव में भी इतना विरोध नहीं हुआ था, क्योंकि अदानी के जुमलेबाजी के बारे में गांव के लोग को पता नहीं था। और आज 2023 चल रहा है, यानी लगभग 12 साल हो चुके हैं और 12 साल में बाबा जी हम लोग का ज़मीन गया एंड आई एम एजुकेटेड और गांव में 1200 पीपल आर एजुकेटेड एंड दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। और मेरा ज़मीन गया है, साथ साथ में कितने लोग का भी ज़मीन गया है, किसी को भी जॉब नहीं दिया जा रहा है। बाहर जो यूपी बिहार के आए हुए हैं उन लोग को यहाँ पे काम पे रखा जा रहा है और जब हम जॉब के लिए मांगने जाते हैं हमें जॉब नहीं दिया जाता है। और मैं ये भी बता दूं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर जॉब्स, मैं काम नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि वी हैव सीन 12 ईयर्स अदानी कंपनी, 12 साल देख चुके हैं हम। 12 साल में सर कुछ नहीं हुआ। एजुकेशन का सिचुएशन देख लीजिए, आप लोग किस रोड में आए, रोड का सिचुएशन देख लीजिए, पानी पीने के लिए गाँव में नहीं मिलेगा। और टेम नदी का जो यहाँ पे गया है उसका लेवल अभी बहुत कम हो जाएगा और पोल्यूशन छोड़ते हैं, अभी हालांकि साफ है। और अदानी का रणनीति क्या होता है महोदय जी, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो डरता है उसको डराओ, जो बिकता है उसको खरीदो और जो नहीं डरता है उसके पीछे पुलिस लगा के जेल के पीछे घसीट कर डराओ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। और ये भी बता दूं, मेरे पिताजी आनंद राम थे, वो बोले थे, अभी बात रखें अपने, उन्होंने ये व्यक्त किया कि मेरे पिताजी कभी स्कूल नहीं भेजे, लेकिन मेरे पिताजी अनपढ़ हैं लेकिन मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं स्कूल भेजने के लिए। और अभी जो पुलिस प्रशासन है वो मेरे घर में घुसा था और मैं अंबिकापुर में स्टडी करता हूं, मैं वहीं था और पिताजी किसी कारणवश घर से बाहर थे और घुसे थे और बिना शूज निकाले पुलिस प्रशासन जब हम वर्शिप करते हैं अपने देवता को घर के अंदर, वहां तक घुसी थी महोदय। दिस इज इनजस्टिस, वी विल नॉट टॉलरेट इट एनीमोर। और ये अदानी का सर, जहां तक मैं जानता हूं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ पीपल, रेस्ट ऑफ फार्मर्स, रेस्ट ऑफ यूथ, टीनेजर, ऑल ऑफ आर अपोजिंग अदानी ग्रुप सर। और अदानी सिर्फ एक ग्रुप है, उसके माध्यम से सपोर्ट करवा रहा है। और मैं भी बता दूं, आई डोंट नो राजेश अग्रवाल, आई डोंट नो रेस्ट ऑफ पीपल, यू आर आवर एमएलए सर। काट के अलग से देना मेरे को आज ही। Adani doesn't speak about education, Adani doesn't speak about employment, Adani doesn't speak about welfare of citizen.
Adani company is not taking any of the issues that concern people of affected villages. और मुझे दुख होता है जिस तरह से हमारे जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो फार्मर्स हैं यहाँ के लोकल, उन लोग आवाज उठाते हैं और पुलिस प्रशासन जिस तरह से उनके साथ रवैया व्यवहार कर रहा है, ये मुझे इट मेक्स मी वेरी सैड सर। और हमारे बीच अभी कौशिक सर थे, मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन आता है और घर में उठा कर बिना निर्दयता पूर्वक उठा कर ले जाता है, बहुत ही दंडनीय है, इसको बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और ये जो एजुकेशन के लिए इन्होंने सर ABM खोल रखा है, वहां पिछले साल 14 स्टूडेंट वेंट टू अंबिकापुर फॉर स्टडी। जब 10वीं तक था, जब 12वीं में पहुंचे तो सभी फेल हो गए, सिर्फ 2 स्टूडेंट पास हुए सर, पास आउट। यह अदानी का फेलियर को दर्शाता है। यहाँ जुमलेबाजी करके उनको पास आउट किया गया 10th से, वहां जाके क्यों फेल हो गए सभी के सभी, केवल 2 स्टूडेंट भी बिना परसेंटेज के पास हुए हैं। और अभी भी अदानी में जो ड्रेसेस का प्रॉब्लम है और शिक्षा का, वहाँ पे सिर्फ खाना पीना देते हैं, मैं इनको इनकार नहीं करूँगा महोदय जी, खाना पीना अच्छा देते हैं, दूध देते हैं, सभी चीज़ देते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामला में जीरो है, फ्लॉप है। और 10वीं के बाद पास आउट होकर कहाँ जाते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है नहीं और बच्चे पढ़ा नहीं पाते हैं। यहाँ के पेरेंट्स से जो बच्चे को अंबिकापुर भेजते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर वहन नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप नहीं पढ़ा पाते हैं। डेवलपमेंट है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ज़मीन दिया था, ज़मीन नहीं दिया था, ज़मीन फोर्सफुली मुझसे छीना गया था हमसे और लिया गया, और परिणाम स्वरूप आज हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है और कुछ भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और मैं फिर बता दूं, हम रोजगार की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अदानी को देख चुके हैं, हमको अदानी का कोई रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ हम चाहते हैं कि हसदो क्षेत्र है और ये एरिया है, हम लोग का जगह जमीन है, ये सुरक्षित रहे। ठीक है, समय हमारे बीच बहुत कम है और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा। मैं माननीय बाबा महोदय से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि महोदय जी, हम लोग इतना दिन आंदोलन किए, लेकिन परिणाम स्वरूप हम लोग का जगह ज़मीन लगातार लुटाते जा रहा है पूंजीपतियों के नाम से। मैं चाहता हूँ कि आप इस आंदोलन को लीड करें, आपके नेतृत्व में हम इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि आप हमारे बाबा हैं, राजा महाराजा हैं यहाँ के, और मुझे खुशी होती है कि मैं भी यहाँ का राजा हूँ। आई एम द किंग ऑफ दिस एरिया बिकॉज आई हैव 15 acres लैंड इन दिस एरिया। वो जा रहा है। इस दौरान आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि पुरानी खदान जिसकी स्वीकृति पहले हो चुकी है उसका विरोध नहीं है। हरियनपुर, फतेहपुर सहित अन्य प्रभावित गाँव के लोग नई खदान के विरोध में हैं। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों और वनवासियों के साथ है। राहुल गांधी की पहल पर केंद्र में यूपीए की सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर कानून बनाया है। गांव के कम से कम 70% भूमि स्वामी एक राय होकर जो निर्णय लेंगे, शासन प्रशासन उसे निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा। वनों की कटाई के लिए प्रशासन की शक्ति और हथियारबंद पुलिस वालों द्वारा वन प्रयोग की शिकायत पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, नियम का पालन सभी को करना होगा। आमजनों के टैक्स से पगार पाने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी यह समझ लें कि कानून सबके लिए है। यदि वह नियम कायदों की परवाह नहीं करेंगे तो ग्रामीण भी नियम तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी बात का समाधान बातचीत से हो सकता है। ताकत के बल पर आंदोलन को दबाने का परिणाम विद्रोह के रूप में सामने आएगा। समर्थन गांव के लोगों के साथ रहने का है हमेशा, और वो हमेशा बना रहेगा। जो उनकी बातें हैं, जायज़ बातें हैं, वो ज़मीन के मालिक हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं दी, वहाँ पर आप ज़मीन उनकी अगर लेना चाह रहे हैं तो वो गलत है। वहाँ वो नहीं चाहते कि खदान खुले। यहाँ पर 3 खदानों के फ़िलहाल बात है। एक परसा केते एक्सटेंशन 2 जो पहले से खदान चल रही है, वो एक अलग स्थिति है। वहाँ का जो काम चल रहा है, जहाँ पर अभी पेड़ की कटाई हुई है, ये पहले के शासन के समय, बल्कि कांग्रेस का शासन जब था दिल्ली में, यूपीए की सरकार थी, उस समय रमन सिंह जी ने यहाँ से इसके लिए प्रस्ताव भेजा था कोयला खदान की अनुमति के लिए, और ये कोयला खदान कोयला चाहिए था राजस्थान के विद्युत मंडल को, उनकी जो पावर प्लांट है उसके लिए उनको कोयला चाहिए था। उसकी अनुमति जो मिली थी वो एक कहानी है कि वो जो पुराना ब्लॉक है वो चले या ना चले। उसमें पेड़ कटाई की बात आ रही है, उसकी पहले से स्वीकृति हो चुकी है, उसमें काम चल रहा है। 2 नए खदान जो बाद में दिए गए हैं उसका
बड़ा विरोध कुछ गांव से हो रहा है। लगभग मेरी जानकारी में 100% गांव के लोग उसमें सहमत नहीं हैं, खास करके फतेहपुर इत्यादि के। तो यहाँ गाँव वालों से और मैंने कहा कि आपका अलग से हम राय ले लेंगे, गुप्त राय ले लेंगे, मतदान करा देंगे कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो ज़मीन जाना, और उस हिसाब से हम लोग को भी पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोग मिले जो कह रहे थे कि हम ज़मीन देना चाहते हैं, खदान हम खोलना चाहते हैं। तो लोगों की राय के अनुसार अगर 90% लोग एक राय के हैं तो वो सरकार को बात माननी चाहिए। हमारे नए मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो भली भांति आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को और आदिवासी समाज के ज़मीन से जुड़ाव को समझते हैं, जंगल को समझते हैं, जल जंगल ज़मीन को समझते हैं, महुआ को समझते हैं, तेंदुचार को समझते हैं, गांव के देवताओं को समझते हैं, देवी और पुरखों की बात को समझते हैं। तो ज़रूर संवेदनशीलता से जो नए खदान खुलने हैं, जिसके लिए प्रस्ताव विधानसभा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, सर्वसम्मति से पास करके दिल्ली भेजा गया था, ये नया खदानों को ना खोला जाए। तो पुरानी खदान की बात अलग है, ये नए 2 खदानों के लिए भी मैं ज़रूर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि आप इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें। ये आदिवासी बहुल इलाका भी है, आप मेरे से ज़्यादा शायद समझेंगे कि आदिवासी समाज के बासिंदों का, लोगों का, नागरिकों का ज़मीन से क्या जुड़ाव है, जल जंगल ज़मीन से उनके अस्तित्व का क्या संबंध है, और दोनों नए खदानों को खोलने से रोकने की आप पहल करेंगे। सर, ग्रामीणों को कुछ बंधक बनाए गए थे, किस तरह से? गलत है, ये निंदनीय है। इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, इस प्रकार से अगर प्रशासन काम करेगा, तो आप ये मान के चलिए कि स्थिति बिगड़ती है, बनेगी नहीं। आपने भी, आप लोग यहाँ थे, आपने सुना कि कुछ ग्रामीण रोषित भी हो रहे हैं। अगर आप उनको उकसाओगे तो फिर गलत परिणाम की तरफ बात जा सकती है। मैं हिंसा का साथ कभी नहीं देता, ना दे पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को, जिनके पैसे से आप खुद तनख्वाह पाते हो, जिनकी देखभाल के लिए आपको जवाबदारी संविधान ने दी है, उन्हीं का शोषण आप करोगे। कपड़े उनने ठीक से नहीं पहने और उस हालत में आप उनको ले जाओगे। इतनी असंवेदनशीलता का अगर आप परिचय दोगे तो हल कभी नहीं दे सकते। आप दमन कर सकते हो, विद्रोह होता है ऐसे में, और स्थिति बिगड़ती है। तो समझना चाहिए, समझना चाहिए प्रशासन को भी। पढ़े लिखे लोग हैं, कलेक्टर, एसपी अनपढ़ लोग नहीं होते, इनको समझना चाहिए, और अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ऐसे आदेश देना चाहिए कि पब्लिक को सर्वमान रखते हुए, आज कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है तो पब्लिक के मत से बनता है, अपने जन्म से नहीं बनता, अपने बूते पे नहीं बनता। पब्लिक आपको मौका देती है और वही पब्लिक आपको आपकी तनख्वाह देती है। उनके मान सम्मान की रक्षा आप करो और फिर व्यवस्था बनाओ। तो ये बात मैं अवश्य जिला प्रशासन से भी कहूँ। मेरा लास्ट सवाल था, लाखों पेड़ कट गए हैं, पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहा होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पुराना खदान और जो नया खदान है, 2 अलग पहलू हो गए। पुराने खदान की क्योंकि अनुमति पहले दी जा चुकी है, और मैंने गांव वालों से भी बात की थी, मैंने आंदोलन के साथियों से भी बात की थी, इनके वरिष्ठ जो साथी हैं हसदो आरंड आंदोलन के, इनकी भी राय यही थी कि पुराने खदान की बात तो हम उठाते ही नहीं, क्योंकि वो पहले सैंक्शन हो गया था। वहाँ पेड़ की कटाई, उनका ये कहना है कि यहाँ का निर्णय ले लीजिए, फिर वहाँ पर काम करिए। उस खदान पे उनका भी मूल विरोध नहीं है। इस कारण से भी शासन को और प्रशासन को चाहिए कि सबकी मंशा को ध्यान में रख के अगर वो काम करेंगे तो विरोध नहीं होगा। हम आपको बता दें कि विगत दिनों जंगल काटने की हुई कार्रवाई के बाद न तो क्षेत्र के विधायक राजेश अग्रवाल प्रभावित क्षेत्र में लोगों से मिलने पहुंचे, न ही भाजपा संगठन के लोग, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा के लोग विरोध प्रदर्शन करने क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। वर्तमान में वन काटने के दौरान लोगों के घरों से उठाकर हिरासत में ले जाए जाने से लोगों में प्रशासन के साथ साथ सरकार के विरुद्ध भी काफी आक्रोश है। वहीं ग्रामीण है कि किसी भाजपा नेता अथवा स्थानीय विधायक को नहीं पहुंचने से नाराज लोगों ने कहा कि देश बाबा, आप हमेशा हम लोगों के बीच आते हैं, हम किसी राजेश अग्रवाल को विधायक नहीं जानते, आप ही हमारे विधायक हैं। और मैं भी बता दूं, आई डोंट नो राजेश अग्रवाल, आई डोंट नो रेस्ट ऑफ पीपल, यू आर आवर एमएलए सर। काट के अलग से देना मेरे को।